अरे यार, ये सब विधायक मंत्री सब काम ही क्या करते हैं यार। दिन भर यहाँ पे देखते हैं गाड़ी इनका दन दन एकदम पार होते रहता है। आदमी लोग देखता होगा तो सैल्यूट करता होगा, बोलता होगा बहुत कहीं पे देश का उद्धार करने जा रहा है। कहीं कोई उद्धार नहीं करने जा रहा है, ये लोग जा रहा है वहीं पे बगल में पार्टी करने के लिए। वो पीछे में जो जमीन है ना, समझे, उसका डील इन लोग का फाइनल किया है। सब पैसा और जमीन आपस में बंटवारा किया है, बेटा के नाम पे करवा दिया। इसी के लिए अब ये लोग जा रहा है पार्टी करने के लिए। दन दन गाड़ी उड़ा रहा है, धूला मेरा मुंह में आ रहा है। और इनको अच्छा से काम करने के लिए बेहतर माहौल चाहिए। ये है झारखंड की जनता का घर और ये है झारखंड सरकार चलाने वाले नेताओं का घर। झारखंड जहां पे बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं, आदिवासी पानी के बिना मर जाते हैं और अस्पतालों में दवाइयों से ज्यादा दुआएं काम करती है। लेकिन उसी जगह पे हमारे माननीय मंत्री और एमएलए अब महलों में रहने जा रहे हैं। जी हां, देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक झारखंड में सरकार ने एमएलए और मिनिस्टर्स के रहने के लिए 270 करोड़ से भी ज्यादा की लागत में घर बनाया है। क्योंकि इन एमएलए को जनता का सेवा नहीं करना है, ये जन सेवक नहीं है, बल्कि ये सारे जनता से खुद की सेवा करवाते हैं। और पूरे जनता से, खास करके झारखंड की पूरे जनता से वो टैक्स वसूल करके अपने लिए, अपने रहने के लिए एक आलीशान बंगलू बनाते हैं। सबसे पहले आइए हम नजर डालते हैं इन नेताओं और मंत्रियों के बंगलूज पर। उसके बाद हम लोग चाय पे चर्चा करेंगे इन मंत्री और नेताओं के बारे में। और फिर आप लोग ये बताइएगा कि क्या ये लोग सही कर रहे हैं, जिन्हें आप लोगों ने इसलिए सरकार पे लाया था ताकि वो आपके लिए पीएम आवास योजना पास कर सकें। वो आपका पीएम आवास योजना तो पास नहीं करवाएं, लेकिन खुद के लिए आवास योजना पास करवा लिए। आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और गलत के खिलाफ आवाज उठाने में भी अच्छा लगता है। मंत्रियों के लिए टोटल 11 बंगले तैयार किए गए हैं, जिनका कुल लागत आया है 70 करोड़ रुपए से ज्यादा। विधायकों के लिए टोटल 70 बंगले तैयार किए गए हैं, जिनका कुल लागत आया है 216 करोड़ और 5 लाख रुपए। कुल मिलाकर अगर इन दोनों प्रोजेक्ट्स की लागत को देखा जाए तो ये 286.05 करोड़ रुपए है। मंत्रियों के बंगले स्मार्ट सिटी एरिया धुरवा, रांची में बने हैं, जो कि विधानसभा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक बंगले की एरिया के बारे में बात करें तो ये 16,321 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, जिसमें 8,000 स्क्वायर फीट की सिर्फ बंगलू बनाई गई है। सुविधा की अगर यदि बात करूं तो इसमें पार्क है, गार्डन है, जिम है, स्विमिंग पूल है, खेलने के लिए आपको टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब विधायकों की बंगलों के बारे में अगर बात करें तो ये जो 70 बंगले जो बने हैं वो 43.05 एकड़ की जमीन पे बने हैं। विधानसभा के पास रांची के HEC कोर कैपिटल एरिया के पास में। इस परिसर में ऑडिटोरियम है, क्लब हाउस है, इंडोर स्विमिंग पूल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हेल्थ सेंटर है, बच्चों के लिए पार्क है और विधायकों के लिए अलग बैरक भी बनाए जा रहे हैं। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि इन विधायकों और मंत्रियों को ये घर बनाने की आजादी आखिर मिली कैसे। तो मंत्री और विधायकों के बंगलों के बनने के लिए कैबिनेट का इसमें राजी होना बहुत जरूरी होता है, जो कि हेमंत सरकार ने इसमें मंजूरी दी थी 2021 में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये चीज झारखंड के बजट में था, कि क्या झारखंड के बजट में से कुछ पैसा एलोकेट किया गया था इन नेताओं और मंत्रियों के घरों के लिए। तो ऐसे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स बजट में कैपिटल आउटले के रूप में डाले जाते हैं। 2024 से 2025 में ये आंकड़ा लगभग 1,25,400 करोड़ रुपए के आसपास में था। उसी के बीच में इस बजट को भी डाला गया था। निर्माण एजेंसी के बारे में अगर बताऊं आपको तो ये है झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसे कि JUIDCO भी कहते हैं। तो इतना जानकारी हम लोगों के लिए काफी है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत पे। लेकिन पता नहीं कि ये आंकड़े कितना सच है और कितना झूठ, क्योंकि असल में क्या लागत हुआ होगा ये तो हम लोगों को भी नहीं पता और पेपर में कुछ और लिखा जाता है और असलियत में कुछ और होता है। भाई इतना इतना एकड़ में जमीन मिल रहा है और वो भी इतने सस्ते दामों पे, ये इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये जो सिचुएशन है ना, इसे देखकर मुझे एक बहुत बड़ा मुहावरा याद आ रहा है।
जिसमें कहते हैं पिछवाड़ा लंगट और माथा में घूंघट। जनता गरीब है, जनता के पास पैसे नहीं है, घर नहीं है, झोपड़ी में रह रहे हैं। और यहाँ पे जो एमएलए हैं और मिनिस्टर्स हैं, इन लोगों को महल चाहिए। झारखंड जहां पे 36% से ज्यादा लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, जहां पे आज भी हजारों गांव में बिजली नहीं पहुंची है और लाखों लोगों के पास पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, जहां 5 साल का बच्चा कुपोषण से मर जा रहा है और उसकी मां रोते रह जा रही है क्योंकि अस्पताल काफी दूर है और एम्बुलेंस वहां तक पहुंचेगी नहीं। और ऐसे सिचुएशंस में हमारे माननीय विधायक अस्पताल और स्कूल्स को छोड़ करके अपने लिए, अपने खुद के सुख सुविधा के लिए बंगलो बना रहे हैं 270 करोड़ से ज्यादा की लागत पे, क्योंकि पुरानी सरकारी कोठियां अब उनके रहने के लायक नहीं है। जनता तो झोपड़ी में रहेगी सर, लेकिन जनता का जो सेवक है वो बंगलू में रहेगा, वो महल में रहेगा। इन नेताओं को हम लोगों ने कानून बनाने के लिए चुना था यार। पता है, गर्मी के मौसम में हम लोग वोट देने के लिए गए थे, आप लोग याद कीजिएगा, अगर आप लोग वोट दिए होंगे तो गर्मी के मौसम में लंबी लाइन में हम लोग लग करके इन लोगों को वोट दिए थे। और क्या इसी के लिए दिए थे कि हम लोगों के लिए काम ना करके खुद के लिए घर बनाएं। अभी आपके घर के अगल बगल के विधायक होंगे ना, आप उन्हें जाकर बोलिएगा ना कि एक बाथरूम बनवा दीजिए, कचरा है उसको साफ करवा दीजिए, वो काम उनसे नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता ये सब चीज। लेकिन बताइए, अपना खुद के लिए 270 करोड़ रुपए, ये अमाउंट मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखिए, इसको दिमाग में घुसा लीजिए, अपना 270 करोड़ रुपए, इतना पैसा का इन लोग महल में रह रहे हैं। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, मैंसन लविंग अथॉरिटी। अरे यार, ये सब विधायक मंत्री सब काम ही क्या करते हैं यार। दिन भर यहाँ पे देखते हैं गाड़ी उनका दन दन एकदम पार होते रहता है। आदमी लोग देखता होगा तो सैल्यूट करता होगा, बोलता होगा बहुत कहीं पे देश का उद्धार करने जा रहा है। कहीं कोई उद्धार नहीं करने जा रहा है, ये लोग जा रहा है वहीं पे बगल में पार्टी करने के लिए। वो पीछे में जो जमीन है ना, समझे, उसका डील इन लोग का फाइनल किया है, सब पैसा और जमीन आपस में बंटवारा किया है, बेटा के नाम पे करवा दिया। इसी के लिए अब ये लोग जा रहा है पार्टी करने के लिए, दन दन गाड़ी उड़ा रहा है, धूला मेरा मुंह में आ रहा है। और इनको अच्छा से काम करने के लिए बेहतर माहौल चाहिए। अरे तुम लोग को स्वर्ग लोग में भी बैठा दिया जाएगा ना, फिर भी तुम लोग कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। अभी हाल ही फिलहाल में आप लोग देख रहे होंगे, अगर इंस्टाग्राम पे आप लोगों का वो वीडियो आ रहा होगा, तो मध्य प्रदेश का एक जो बीजेपी के जो नेता थे वो रोड में क्या क्या काम कर रहे थे। तो ऐसा बात नहीं हुआ अकेले, ठीक है, सभी जितना एमएलए है, जितना मिनिस्टर है, कोई भी साफ सुथरा नहीं है। बस वही बात है कि सब अपना अलग अलग क्षेत्र में है वैसा। सर, आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि झारखंड में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं ना, जिसमें अभी तक टॉयलेट भी सही ढंग से नहीं बना हुआ है। तो क्या इस बीच में आप लोगों को ये महल बनाना उचित था? झारखंड राज्य में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ऐसे प्रखंड है जहां पे सही से एक हॉस्पिटल तक नहीं है। लोग इलाज करवाने के लिए दुर्गापुर और कलकत्ता जाते हैं, हैदराबाद और चेन्नई जाते हैं, और आप लोग जो हैं सो बढ़िया बढ़िया महल बना के रह रहे हैं। आप लोगों को ये सब चीज नहीं दिख रहा है, पहले अपना फायदा देख रहे हैं। खैर, झारखंड की ये जो कहानी है, ये सिर्फ बंगलू तक नहीं है, ये कहानी भूख बनाम भोग की है। ये कहानी है जनता की बेबसी और सत्ता के ऐसो आराम की। आज भी झारखंड में अगर कोई आदिवासी बच्चा, कोई गरीब बच्चा अगर भूख से मरता है ना, तो उसका जिम्मेदार यही सारे एमएलएज हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ यही एमएलएज भी नहीं है, बल्कि हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने इन जैसे बेईमान लोगों को चुना। और अब समय आ गया है इन सब मुद्दों पर आवाज उठाने का और इस वीडियो को शेयर करने का। और अगर यदि शेयर नहीं कर सकते हो ना, तो कम से कम एक लाइक जरूर कर देना यार।